श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री ओम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश भर में होली का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली बुराई पर अच्छाई की विजय का त्यौहार है। होलिका दहन के दिन होलिका की पूजा करने का विधि विधान है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार 24 मार्च 2024 को रात 11:13 से लेकर अगले दिन 25 मार्च को देर रात 12:27 तक रहेगा। अर्थात होलिका दहन की पूजा करने की कुल समय 1 घंटा 14 मिनट तक रहेगा। होलिका दहन की एक बड़ी ही पौराणिक कथा है जो मैं आज आपको बताती हूँ। राजा हिरण्यकश्यप काफ़ी अहंकारी थे और वह खुद को ईश्वर मानने लगा था। इसी के कारण नगर से लेकर उसने हर व्यक्ति को इस बात के लिए जोर दिया कि वह लोग किसी भी देवी देवता की पूजा ना करें बल्कि उसकी पूजा करें। हर कोई डर की वजह से उसकी पूजा करने लगा, लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख समझाने के बाद भी प्रहलाद ने उनकी एक भी बात नहीं मानी और वह विष्णु भक्त बने रहे। इसके बाद उसे कई तरह की यातनाएं दी। बेटे प्रहलाद को हाथियों के पैरों के नीचे कुचलने की कोशिश करी, फिर भी उनकी भगवान ने जान बचा ली। सांपों के तहखाने में बंद कर दिया, फिर भी ईश्वर ने उनकी जान बचाई। जंजीर में हाथ पैर बांधकर उन्हें पानी में डुबोया गया। ऐसे कई अत्याचार किए गए, लेकिन प्रहलाद हर बार बच गए और वो भक्ति में लीन रहे। ऐसे में हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को मारने का फैसला किया। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को इस फैसले के बारे में बताया और कहा, और होलिका को ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त था कि जिसे ओढ़कर वह जिस वरदान से वह अग्नि में बैठकर भी नहीं जल सकती थी। ऐसे में होलिका ने अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठना तय किया। ऐसे में होलिका ने अपने भाई की बात को मानकर स्वीकार किया, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें बचाया। फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को होलिका प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठ गई, लेकिन विष्णु जी की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका स्वयं उस आग में जलकर राख हो गई। इस दिन से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और इस दिन से होलिका दहन का त्यौहार मनाया गया। होली हमारे हिंदू पर्व का बहुत बड़ा त्यौहार होता है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, अबीर गुलाल लगाते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं और एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं। पूरे भारत में एक अलग ही जश्न होता है। होली भाईचारे, आपसी प्रेम और सद्भावना का त्यौहार है। यह त्यौहार फागुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात होलिका दहन करके शुरू किया जाता है। इसके अगले दिन खेलने वाली होली मनाई जाती है। होली का त्यौहार के दिन 24 मार्च 2024 के बाद 25 मार्च 2024 जिस दिन खेलने वाली होली है, उस दिन इस साल का सबसे बड़ा ग्रहण पड़ रहा है। ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आने पर चंद्र ग्रहण होता है। इस दौरान पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। ग्रहण का देश दुनिया पर शुभ अशुभ दोनों तरीके का प्रभाव पड़ता है, पर शास्त्रों के अनुसार ग्रहण की घटना शुभ नहीं होती है। इस वजह से ग्रहण के दौरान शुभ कार्य करने को मनाही है। होली पर इस बार 100 वर्षों के बाद चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, यानी ग्रहण के साये में होली मनाई जाएगी। होली हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण और हिंदू त्यौहार है। होली पर 25 मार्च को चंद्र ग्रहण रहेगा। चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है। जानते हैं होली पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा? तो होली पर चंद्र ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। भारत में यह चंद्र ग्रहण नहीं दिखेगा, इसीलिए ग्रहण का सूतक मान्य नहीं होगा। ज्योतिषियों के अनुसार
होलिका दहन और रंगोत्सव में रंग खेलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप लोग रंग भी खेल सकते हैं, आप लोग पकवान भी बना सकते हैं, खा सकते हैं। आप पूरी तरह से चंद्र ग्रहण की चिंता ना करते हुए आप आराम से होली खेलिए। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जानते हैं चंद्र ग्रहण कब तक रहेगा? ये चंद्र ग्रहण 25 मार्च को सुबह 10:23 से शुरू होगा, जो दोपहर 3:02 तक रहेगा। यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, जिसका पहला स्पर्श काल दिन के 10:24 पर रहेगा। इसके बाद परम ग्रास दोपहर 12:45 पर और उपछाया से अंतिम स्पर्श काल दोपहर 3:01 तक रहेगा। बट इस भारत में इसका कोई भी असर नहीं दिखेगा। होली हम लोगों के प्रमुख त्योहार में से एक है। हर जगह इसको अलग अलग तरीके से मनाते हैं। होली के दिन बच्चों में बड़ा ही उत्साह रहता है। बच्चे रंग खेलकर आदि बड़े खुश होते हैं। आज जानते हैं कि होली का त्यौहार कैसे, होलिका दहन की पूजा विधि क्या है। होलिका दहन की पूजा करने से पहले सबसे पहले स्नान करें। स्नान के बाद होलिका की पूजा करने वाले स्थान पर उत्तर या पूरब की ओर मुख कर बैठ जाएं। पूजा करने के लिए गाय के गोबर से होलिका बनाएं। वहीं पूजा की सामग्री के लिए रोली, फूल, फल, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग की दाल, बतासे, गुलाल, 5 से 7 तरीके अनाज एक लोटे में जल रख लें। इसके बाद इन सभी सामग्रियों के साथ पूरे विधि विधान से पूजा करें। मिठाइयाँ और फल चढ़ाएं। होलिका की पूजा के लिए भगवान नरसिंह की विधि विधान से पूजा करें। फिर होलिका के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें। होली हमारे कुछ त्योहारों में से कुछ रात सिद्ध रात मानी जाती है, जैसे कि दीपावली की रात, होली की रात। तो इन रातों में आप भगवान की पूजा अर्चना करें, भगवान से प्रार्थना करें और जो ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जो एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब करें, उसे अपने आप में समाहित करें। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के लिए ये त्यौहार बहुत ही शुभ हो। राधे राधे। जय श्री श्याम।